जगन्नाथ जी का खिचड़ी भोग। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने भगवान को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले कि माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी मेरे ठाकुर जी का मुँह न जला दे। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते, कहते ही माँ जल्दी से मेरी खिचड़ी दो। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा कि माताजी, आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना करता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। यह तो बोल ऐसी रही हैं जैसे भगवान इनकी खिचड़ी के भूखे बैठे हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माताजी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए, बोले माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई साफ कर रही हूँ। प्रभु ने सोचा कि पता नहीं आज क्या हो गया है। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा और वो समझ गई कि मेरी माँ को इसी ने पट्टी पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुँह पर खिचड़ी लगी है। पुजारी बोला कि भगवान आपके मुंह पे खिचड़ी कैसी लगी है? भगवान ने कहा कि मैं रोज कर्माबाई के घर जाता हूँ और खिचड़ी खाता हूँ, और आज जाओ उस महात्मा को समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माताजी मुझे माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए, भगवान भाव के भूखे हैं। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा कि प्रभु जी आपको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।